नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं औसत। उसी क्रम में एक भाग साथियों हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए उसके आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। जितने भी फार्मूले और बेस कॉन्सेप्ट हैं प्यारे साथियों, उन सभी बातों को हमने पिछले भाग में ही अध्ययन कर लिया है। आज हम लोगों को क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है। आइए प्यारे साथियों, उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न प्यारे साथी आपके सामने यहाँ पर ये रहा। प्रश्न में आपसे प्यारे साथी यहाँ पर कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें प्यारे साथी एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो आपसे प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि जोड़ी गई संख्या कितनी होगी। आइए साथियों, इस सवाल को हम लोग समझते हैं। आपसे प्यारे साथियों कहा गया है कि 7 संख्याओं का जो औसत है प्यारे साथी, आपके प्रश्न में वो दिया गया है कि 8 है। 7 संख्याओं का औसत यहाँ पर 8 आपको दिया गया है। तो अगर आप इनका टोटल सम निकालेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 7 अठे 56। यानी यहाँ पर प्यारे साथी इन सभी का जो सम आपका बनेगा वो हो जाएगा 56। फिर आपसे कहा गया है साथियों कि यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, तो हमने कहा मान लीजिए प्यारे साथियों कि एक संख्या इसमें आपकी के जोड़ दी गई, यानी ये आपका हो गया यहाँ पर 56 प्लस का के। तो 7 संख्या प्यारे साथी पहले से एक संख्या अगर हम और जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी कुल 8 संख्याएं। तो पदों का योग बटे पदों की संख्याएं, अब संख्याएं प्यारे साथियों आपके पास 8 हैं। बराबर जो नया औसत है प्यारे साथी वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि 9 हो गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये आपका हो जाएगा 56 प्लस का के बराबर 9 अठे 72। तो यहाँ से साथी अगर आप के का मान निकालेंगे तो 72 माइनस का 56, यानी 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 1। यानी यहाँ पर साथी आपकी जो जोड़ी गई संख्या होगी वो हो जाएगी साथियों 16। ये प्यारे साथी इस प्रश्न को करने का बेसिक तरीका होगा। और भी कुछ तरीके आपके सामने मैं रखता हूं, उनको आप ध्यान से समझिए और आवश्यकता अनुसार उनका आपको प्रयोग करना होगा प्यारे साथी। आइए समझते हैं बात को साथियों। एक फार्मूला लिखेंगे आप सभी लोग प्यारे साथियों की जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या बराबर नया औसत, नया औसत प्लस वृद्धि, प्लस वृद्धि गुणे पूर्व संख्या। नया औसत प्लस वृद्धि गुणे पूर्व संख्या। एक प्यारे साथियों, इस प्रश्न को हम लोग अगर चाहें तो इस तरीके से भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथी आपसे जोड़ी गई संख्या पूछा, नया औसत आप देख पा रहे हैं आपके प्रश्न में वहां पर 9 हो जा रहा है प्यारे साथी, 9। यानी 9 प्लस वृद्धि की अगर आप यहाँ पर बात करें साथी तो पहले औसत 8 है आपका, बाद में 9 हो गया है। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 की वृद्धि हो रही है। एक साथियों यहाँ पे आपका औसत बढ़ा हुआ है। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और गुणे पूर्व संख्या की बात करेंगे साथियों, पहले आपके पास यहाँ पर 7 संख्याएं हैं तो 1 गुणे हो जाएगा ये आपका 7। यानी 9 और प्लस का 7 एकन्नम 7, यानी 9 और 7 यहाँ पे प्यारे साथी आपका बन जाएगा 16। तो एक प्यारे साथी आप इस तरीके से भी ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे हल कर सकते हो। एक और तरीका है प्यारे साथी, उससे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 7 संख्याओं का जो एवरेज है साथी वो आपको दिया गया है 8। एक संख्या और जोड़े जाने की वजह से जो आपका एवरेज है प्यारे साथी वो यहाँ पर 9 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 1 की वृद्धि हुई है साथियों, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 7 एकन्नम 7, 9 और 7 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और 7 16। तो इस प्रकार के प्यारे साथी इस प्रश्न को हल करने के यहाँ पे आपके पास 3 तरीके हैं। 3 में से आप कोई भी तरीका प्यारे साथी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे। अगले प्रश्न में प्यारे साथी बिल्कुल उसी प्रकार से आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य माध्य का मतलब भी प्यारे साथियों यहाँ पर औसत ही होगा। तो माध्य भार आपसे कह रहा है प्यारे साथी कि 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि अध्यापक का जो भार है साथियों वो यहाँ पर कितना होगा। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे फार्मूले की मदद से इसको करना चाहें तो आप फार्मूला पहले नोट करेंगे। जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या बराबर प्यारे साथी, जोड़ी गई संख्या बराबर नया औसत, नया औसत प्लस वृद्धि गुणे पूर्व संख्या, पूर्व संख्या, नया औसत प्लस वृद्धि और गुणे पूर्व संख्या। जोड़ी गई संख्या के रूप में प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपकी क्लास है उसमें अध्यापक को जोड़ा गया है। बाद में शुरुआत में यहाँ पर आपकी क्लास में अध्यापक नहीं था। तो अगर आप देखेंगे तो नया औसत जो आपका प्यारे साथी यहाँ पे बनेगा 42 किलोग्राम, यहाँ पर पहले है 400 ग्राम और बढ़ गया। इसका मतलब अब जो नया औसत है वो आपका हो जाएगा 42 किलोग्राम और 400 ग्राम। तो आप यहाँ पे नए औसत के लिए कह सकते हैं प्यारे साथी कि ये आपका हो जाएगा 42 किलोग्राम और 400 ग्राम प्लस पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो 400 ग्राम बढ़ा हुआ है आपके प्रश्न में, यहाँ पे आपको दिया गया है स्पष्ट रूप से। तो आप कह सकते हैं 400 ग्राम और गुणे पूर्व संख्या यहाँ पे आपके प्रश्न में आपको दी गई है 34 या 34। तो गुणे प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं 34। इसको अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42 किलोग्राम 400 ग्राम प्लस का यहाँ पे अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1, 4 तिहाई 12, 1 13, यानी 13,600 ग्राम। तो 42 किलोग्राम और 400 ग्राम और ये आपका प्यारे साथी 13 किलोग्राम और 600 ग्राम, यानी 13 किलोग्राम तो पूरा पूरा है। 600 ग्राम और 400 ग्राम मिला के प्यारे साथी आपका 1 किलोग्राम और बढ़ जाएगा, यानी 13 और 1 आपका हो जाएगा 14 किलोग्राम। तो 42 प्यारे साथी ये और 14 ये, यानी मैं कह सकता हूं कि 42 किलोग्राम प्लस का आपका हो जाएगा 14 किलोग्राम। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपका 4 और 2 6, 4 और 1 5, यानी जो आपके अध्यापक का वजन आएगा साथी वो यहाँ पर आएगा 56 किलोग्राम। सभी लोग साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे आपसे कहा गया है साथियों कि राहुल द्रविड़ की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। यदि उसने अपनी अगली पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रनों की वृद्धि कर ली है तो उसका नया औसत क्या होगा। आप सभी को प्यारे साथियों यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या बराबर प्यारे साथी आपका नया औसत, नया औसत प्लस वृद्धि गुणे पूर्व संख्या। यहां पर प्यारे साथी आप देख पा रहे हैं जोड़ी गई संख्या आपके प्रश्न में इस सवाल में दी गई है। इस बार आपसे कहा गया है कि अगली पारी में 120 रन बनाए, यानी प्यारे साथियों यहाँ पे उसने लास्ट में 120 रनों को ऐड किया है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जोड़ी गई संख्या यहाँ पर आपकी हो जाएगी 120 बराबर नया औसत। प्यारे साथी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो हमने कहा नया औसत हमने मान लिया प्यारे साथी यहाँ पे n होगा प्लस वृद्धि प्यारे साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पे 5 रन की दी गई है और पूर्व संख्या साथियों यहाँ पे 11 पारियों की बात कर रहा है। तो 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 11। तो n बराबर अगर आप वैल्यू निकालेंगे साथियों तो ये आपका 120 और माइनस का ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 11 × 5 = 55।
तो 10 में से 5 गया 5 साथियों, 11 में से 5 गया 6, यानी जो नया औसत होगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा 65 रन। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। इस बार आपसे कहा गया है साथियों कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में, प्यारे साथी, यहाँ पर इनिंग होना चाहिए था, कोई बात नहीं, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो उसका नया औसत प्यारे साथी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर अगर आप इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कम हो गया, तो अगर बढ़ेगा तो वहां पे हम प्लस करेंगे, और अगर कम होगा प्यारे साथी तो वहां पे हमको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा प्यारे साथियों, जोड़ी गई संख्या बराबर नया औसत, माइनस कमी गुणे पूर्व संख्या, तो अगर साथियों कमी की बात करेगा तो जो भी साइन हमको लगाना है वो माइनस का यहाँ पर लगाना है, और अगर हर बार जैसे वृद्धि की बात कर रहा था तो वहां पे हम लोग जो साइन लेंगे वो लेंगे प्लस का। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे साथियों तो आपको पता है यहाँ पे कि 90 रन बनाए हुए हैं, यानी 90 रन यहाँ पर जोड़ा गया है, बराबर नया औसत प्यारे साथी हमने यन मान लिया, माइनस कमी आपसे कहा गया है कि 5 रन कम हुआ है। पूर्व संख्या की आप बात करेंगे साथियों तो 11 इनिंग्स की आपसे बात की गई है, तो 5 इंटू का यहाँ पे हो जाएगा प्यारे साथी 11। तो यहाँ पे जो यन की वैल्यू आएगी 90, और ये 55 अगर इस पार जाएगा माइनस का बाद में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। यानी मैं कह सकता हूँ प्यारे साथी कि ये आपका हो जाएगा 90 प्लस का 55, यानी 5 9 और 5 14, यानी यहाँ पे आपका साथियों आएगा 145। तो अगर आपसे साथियों वृद्धि की बात करेगा तो यहाँ पे आपको हमेशा प्लस को रखना होगा, अगर आपसे कमी की बात करेगा तो यहाँ पे आप लेंगे माइनस का साइन। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए साथियों, बगल में यहाँ पे स्पेस खाली है तो एक ऐसा ही और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, एक बल्लेबाज का प्यारे साथियों 15 इनिंग का 15 इनिंग का एक निश्चित औसत है, एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने उस बल्लेबाज ने 16वीं इनिंग में 16वीं इनिंग में प्यारे साथी 16वीं इनिंग में आपसे यहां पर कहा गया है कि 80 रन बनाए, 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत उसका औसत 4 कम हो गया, 4 कम हो गया प्यारे साथी। तो आपको बताना है कि नया औसत यहाँ पर क्या होगा। सभी लोग साथी इस बात को हल करके मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो कितना बन रहा है।
चलिए साथियों, समझिए ध्यान से, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। जोड़ी गई संख्या यहाँ पे आपके प्रश्न में आपको दिया गया है 80 बराबर नया औसत हमको प्यारे साथी ज्ञात करना है, माइनस कमी आप सभी को दिया हुआ है 4 की हुई है, पूर्व संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे हो साथियों 15। तो ये आपका हो जाएगा 80 बराबर n माइनस का 15 चौको 60, यानी n बराबर यहाँ पे प्यारे साथी आपका हो जाएगा 80 प्लस का 60। तो ये जो आपकी वैल्यू बनेगी प्यारे साथी, ये यहाँ पे बन जाएगी 140। और सभी का साथियों यही उत्तर यहाँ पर आया रहा होगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने ये रहा। कहा गया है साथियों कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तो नाव का भार यहाँ पर क्या होगा? चलिए समझिए साथियों, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 5 व्यक्तियों का यहाँ पर जो औसत भार आपको दिया गया है वो दिया गया है साथियों 38 किलोग्राम। तो अगर 5 व्यक्तियों का औसत भार यहाँ पर 38 किलोग्राम है साथियों, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 अठे 40 की 0 हासिल आया 4, 5 तिहाई 15, 15 और 4 19। यानी साथियों जो यहाँ पर कुल वजन होगा वो हो जाएगा आपका 190 किलोग्राम। फिर कहा गया है साथियों कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, यानी वो कहना चाहता है कि अगर नाव के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो नाव का वजन हमें नहीं पता है साथियों। हमने कहा कि नाव का वजन यहाँ पे हो गया x किलो। नाव का वजन प्यारे साथियों यहाँ पे हमने कहा कि x किलो हो गया। 5 व्यक्ति प्यारे साथी यहाँ पर पहले से बैठे हैं, अगर नाव को भी हम शामिल कर लेंगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 6, यानी बटे में 6। और जो नया औसत भार है प्यारे साथी वो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 52। तो बराबर हो जाएगा 52, यानी यहाँ पे साथी आपका 190 प्लस का x बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, 6 पंचे 30 और 1 31, यानी 312। तो यहाँ पे साथी अगर मैं x की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो x बराबर हो जाएगा 312 माइनस का 190। ये आपका जीरो प्यारे साथी, ये आपका 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 11 में से 9 गया 2, ये आपका 2 में से 1 गया 1। यानी मैं कह सकता हूँ प्यारे साथी कि यहाँ पे जो नाव का वजन होगा आपका वो हो जाएगा 122 किलोग्राम। चलिए साथियों एक ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा आपके लिए कि एक नाव में बैठे हुए 10 व्यक्तियों का औसत भार प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 80 किलोग्राम है। 80 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मेरे साथी। तो आपको यहाँ पर भी सेम बताना है कि नाव का भार क्या होगा। सभी लोग प्यारे साथी हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि यहाँ पे जो आपका नाव का भार आएगा वह कितने किलोग्राम आएगा। सभी लोग साथियों हल करेंगे इस बात को। चलिए साथियों आप सभी ने हल किया होगा, एक बार आइए समझ लेते हैं। आपसे कहा गया है यहाँ पे कि 10 व्यक्तियों का जो औसत भार है प्यारे साथी वो आप सभी को यहाँ पर दिया गया है कि 80 किलोग्राम। यानी प्यारे साथी जो आपका टोटल होगा ये हो जाएगा 80 दहम्मा 800। इसके बाद प्यारे साथियों हमसे कहा गया है कि नाव को भी यहाँ पर हमें शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 800 प्लस नाव का वजन x बटे 10 प्यारे साथी यहाँ पे पहले से हैं। एक अगर नाव को शामिल करेंगे तो 10 और 1 आपका हो जाएगा 11।
और बराबर साथियों यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो दिया गया है औसत अब नया वाला 100 किलोग्राम। तो आप कह सकते हैं साथियों कि ये आपका हो जाएगा 800 प्लस का यक्स बराबर क्रॉस गुणा कराएंगे प्यारे साथी तो आपका हो जाएगा 1100। तो यक्स बराबर आपका यहाँ पर बनेगा प्यारे साथी 1100 माइनस का 800, यानी अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 300 किलोग्राम। यानी साथी जो आपकी नाव का वजन है वो यहाँ पर हो जाएगा 300 किलोग्राम। चलिए साथियों, आइए इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा। यहाँ आपसे कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि निकाली गई संख्या जो होगी आपकी वो कितनी होगी। तो आपसे साथियों ध्यान से अगर आप समझेंगे यहाँ पे, तो आपसे कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर 27 है। यानी साथियों अगर मैं इन सब का यहाँ पर कुल योग निकालूंगा तो ये यहाँ पे मेरा बनेगा 5 सते 35 की 5 हासिल आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 135। प्यारे साथियों यहाँ पर हम एक संख्या को निकालना चाहते हैं तो हमने कहा कि हमने यहाँ पर एक संख्या जिसका मान x है उसको बाहर निकाल दिया बटे। अगर साथियों लाएंगे तो प्लस करेंगे, निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस करना होगा। तो अब साथियों पहले आपके पास 5 संख्याएं थी, अगर आपने एक निकाल दी है तो अब आपके पास 4 ही बचेंगी, यानी बटे में आपका हो जाएगा 4 बराबर जो नया औसत है प्यारे साथी वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि 27 था पहले, अब 2 की कमी आ गई, यानी 27 में से 2 गए आप प्यारे साथी, आपका हो गया 25। तो बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 25। इसको साथियों अगर मैं हल करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 135 माइनस का यक्स बराबर ये हो जाएगा साथी 25 चौका 100। तो 135 100 को इस पार लाएंगे साथियों तो माइनस का 100 बराबर ये उस पार जाएगा तो यक्स, यानी यक्स बराबर प्यारे साथी यहाँ पे आपका आ जाएगा 35। यानी यहाँ पे जो औसत होगा प्यारे साथी, जो हटाई गई संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 35। सभी लोग साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, आइए अगले प्रश्न की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। इस प्रश्न में प्यारे साथी आपसे कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या यहाँ पर क्या होगी। तो आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो यहाँ पर 140 है। अगर इनका टोटल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी 700। यानी साथियों मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इनका टोटल सम बनेगा वो बन जाएगा 700। फिर साथियों आपसे कहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए साथियों, तो अगर हम यहाँ पर हटाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा बटे में, अगर 5 में से एक कम हो जाएगा साथियों तो 4 ही बचेगा। और जो औसत है साथियों वो आपको दिया गया है कि 130 हो जाता है। यानी मैं बड़े ही आराम से यहाँ पर कह सकता हूँ कि 700 माइनस का यक्स बराबर 13 चौको 52, यानी 520। तो यहाँ से प्यारे साथी अगर मैं यक्स की वैल्यू को निकालना चाहूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 700 माइनस का 520, यानी 0 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया 1। यानी यहाँ पे जो आपकी हटाई गई संख्या होगी साथियों वो यहाँ पर हो जाएगी 180। इस बात का भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने ये रहा। इसमें कहा गया है आपसे कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं प्यारे साथियों 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत यहाँ पर क्या होगा प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों अगर मैं यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत मुझे दिया गया है कि 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत 38 है प्यारे साथियों। अगर यहाँ पर मैं इन सभी का टोटल सम निकालूंगा तो गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं साथियों यहाँ पर गुणा करूंगा तो 0,
5 अठे 40 की 0 हासिल आया 4, 5 15 और 4 19। यानी यहाँ पे साथी जो मेरा सम आएगा वो आएगा 1900। मुझसे कहा गया है प्यारे साथियों कि यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए, तो अगर साथी यहाँ पे अगर आप 45 और 55 को हटाएंगे तो दोनों को हमें यहाँ पर माइनस करना होगा, यानी माइनस का 45 और माइनस का 55। अब अगर हम एवरेज निकालेंगे प्यारे साथी तो 50 संख्याओं में से चूंकि हमने यहाँ पर दो संख्याओं को हटा दिया है तो हमारे पास अब प्यारे साथियों यहाँ पर केवल 48 संख्याएं ही बचेंगी, यानी बटे में आपका प्यारे साथी यहाँ पे हो जाएगा 48 या 48। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ साथियों कि 1900, 55 और 45 मिला के आपका 100 और बटे में 48, यानी ये आपका साथियों आप घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1800 बटे में 48। 6 से आप साथियों कट कर सकते हैं तो 6 48 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 18 यानी 300। 4 से अगर आप काटेंगे प्यारे साथी तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, भाग देंगे 2 तिहाई 6 1 7, 2 7 14 1 15, 2 पंचे 10, यानी 37 पॉइंट प्यारे साथियों आपका आएगा 5। ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपका शेष संख्याओं का औसत। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, ऐसा ये क्वेश्चन आइए और लिख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 40 है, 40 है, यदि उनमें से दो संख्याएं, यदि उनमें से प्यारे साथियों दो संख्याएं 25 और 15 या 25 और मैंने कहा कि 35 हटा दी जाएं, 25 और 35 हटा दी जाएं, तो शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? शेष संख्याओं का औसत प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? सभी लोग प्यारे साथी हल करके बड़े ही आराम से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कर सकते हो। कहा गया है कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से दो संख्याएं 25 और 35 हटा दी जाएं, तो शेष संख्याओं का जो औसत है प्यारे साथियों वह यहाँ पर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सेम मेथड से प्यारे साथियों आप करेंगे तो इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। 20 संख्याओं का औसत अगर यहाँ पे 40 आपसे कहा गया है साथियों, इसका टोटल आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 800। दो संख्याएं प्यारे साथियों यहाँ पे आपको हटानी है 25 और 35, यानी आप कहेंगे माइनस का 25 हो रहा है और माइनस का आपका यहाँ पे 35 हो रहा है प्यारे साथी, बटे 20 में से अगर दो संख्याएं आप हटाएंगे तो यहाँ पे अब आपके पास जो संख्याएं बचेंगी वो बचेंगी केवल और केवल 18। इसके बाद साथियों आप अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 800, माइनस का 30 और 20 50 और 10 60 और बटे में प्यारे साथी आपका हो जाएगा 18, यानी ये आपका बनेगा साथियों 740 और बटे में 18। 2 से प्यारे साथियों आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, अगर आप 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 9 18, इसको आप काटेंगे साथियों तो ये आपका 2 तिहाई 6 1 7, 214, यानी 370 बटे 9 प्यारे साथियों यहाँ पे आपका एवरेज निकल के आएगा। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो जो आवश्यक, यानी औसत आपका प्यारे साथियों यहाँ पे होना चाहिए था, जो औसत है आपका वो यहाँ पे प्यारे साथियों हो जाता है 15। तो आपसे कहा गया है कि हटाई गई संख्या यहाँ पर क्या होगी? तो आप साथियों बहुत ही आराम से यहाँ पे कर सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत अगर यहाँ पे 20 है साथियों, तो जो आपका टोटल बनेगा वो हो जाएगा 20 छक्का 120। एक संख्या प्यारे साथी अगर आप हटाएंगे तो माइनस का आप यक्स कर देंगे, 6 संख्याएं हैं प्यारे साथी, अब यहाँ पे 5 ही बचेंगी। एवरेज आपको यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथी 15।
तो आप कह सकते हैं कि 120 माइनस का x बराबर 15 पचे 75 क्रॉस गुणा आप कराएंगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 120 माइनस का 75, यानी 10 में से 5 गया 5 होगा प्यारे साथी, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर हटाई गई संख्या होगी वो यहाँ पर हो जाएगी प्यारे साथी 45। आशा करता हूँ दोस्तों इस बात को भी आप सभी ने समझ लिया होगा। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर ये रहा, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को साथियों यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें साथियों तो आपसे कहा गया है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। ये प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, सभी लोग इस प्रश्न को पढ़िए और हल करने की कोशिश करिए। चलिए साथियों आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपसे कहा गया है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर हमें एक बात को समझना होगा कि हमारे पास यहाँ पर टीम में 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ियों की औसत आयु चूंकि हमें दोस्तों नहीं पता तो हमने कहा x वर्ष है। 11 खिलाड़ियों की प्यारे साथियों यहाँ पे औसत आयु जो हमने मानी है वो हमने यहाँ पर मान ली है कि x वर्ष है। तो जो इनका टोटल हो जाएगा प्यारे साथियों वो आप सभी को पता है कि 11x हो जाएगा, इंटू आप कराएंगे उसके बाद। फिर साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। यानी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं प्यारे साथियों जिनमें से एक 18 वर्ष का है और एक आपका 20 वर्ष का है। इनके स्थान पर यहाँ पर नए खिलाड़ियों को लिया गया है। अगर नए खिलाड़ियों को लिया जाएगा साथियों तो ये यहाँ पर टीम से बाहर होंगे। यानी साथियों 11x टोटल यहाँ पे योग है। एक खिलाड़ी यहाँ पे आपका 18 साल का बाहर हो रहा है प्यारे साथी, एक खिलाड़ी यहाँ पर 20 वर्ष का बाहर हो रहा है। एक साथियों यहाँ पर 18 वर्ष का खिलाड़ी टीम से बाहर हो रहा है, एक 20 वर्ष का खिलाड़ी यहाँ पर टीम से बाहर हो रहा है। लेकिन उनके स्थान पर प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि 2 नए खिलाड़ियों को लिया भी गया है। तो हमने कहा जो खिलाड़ी प्यारे साथी यहाँ पर आया है, जो आएंगे साथी वो प्लस होंगे। एक आपका P वर्ष का है साथियों यहाँ पे, एक आपका Q वर्ष का है। अगर साथियों मैं संख्या की बात करूं तो 11 खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ियों को हमने बाहर किया, 2 खिलाड़ियों को वापस से अंदर किया। इसका मतलब है संख्या पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 11 ही थे और अभी भी हमारी टीम में कुल मिलाकर प्यारे साथियों 11 खिलाड़ी ही हैं। यानी बटे में अभी भी हमारा 11 ही होगा। लेकिन साथियों औसत यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 2 महीने बढ़ गया है प्यारे साथियों। यानी अगर पहले जो आपका औसत है वो x वर्ष रहा होगा प्यारे साथी, तो वो अब आपका यहाँ पर 2 महीने बढ़ चुका है। इसको अगर आप हल कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 11x माइनस का साथियों 20 और 18 आपका हो जाएगा 38 वर्ष, प्लस का P प्लस का Q बराबर उसको क्रॉस गुणा आप कराएंगे तो 11x और प्लस का प्यारे साथियों 11 दूनी 22 महीना, यानी 11x प्यारे साथियों और प्लस का 22 महीना। तो आप साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11x से 11x को आप कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद साथियों आपका जो P प्लस Q आएगा वो आएगा 38 साल। अगर इधर आएगा साथियों तो माइनस का इस पार है, इस पार आएगा तो प्लस का बन जाएगा। यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 38 वर्ष और प्लस का 22 महीना। यानी 2 लोग साथियों जो यहाँ पे आए हैं उनकी जो कुल आयु है वो है 38 वर्ष और 22 माह। लेकिन हमसे साथियों यहाँ पर इन दोनों की औसत आयु पूछा है। तो अगर साथियों मैं इन दोनों की यहाँ पे औसत आयु निकालना चाहूंगा तो औसत आयु बराबर पदों का योग यानी 38 साल और 22 महीना और बटे में पदों की संख्या, यानी 2 लोग हैं साथियों तो बटे में 2 डिवाइड करेंगे साथियों तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 19 साल और 11 महीने। 19 साल और 11 महीने। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो एक और तरीका सीखते हैं इस प्रश्न को शार्ट में करने का। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों सभी लोग।
चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि सवाल के लिए छोटा तरीका क्या हो सकता है। बहुत ही ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर इतनी जो माथापच्ची करनी पड़ी है दोस्तों, वो यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी और केवल 2 लाइन में आप इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर पाएंगे। समझिए दोस्तों क्या तरीका होगा, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा तरीका आपको यहाँ पर समझना होगा। पहली बात तो ये है साथियों कि आपको यहाँ पर देखना है कितने खिलाड़ी हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि टोटल जो आपके पास खिलाड़ी हैं प्यारे साथियों वो यहाँ पर है 11। 2 लोग साथियों टीम से बाहर किए गए हैं। अगर 2 लोग बाहर किए गए हैं साथियों, 2 लोग यहाँ पर अंदर आए हैं, तो एक बात तो निश्चित है, अगर औसत आयु बढ़ेगी तो जो लोग आए हैं उनकी जो एज है, जो गए हैं उनकी तुलना में ज्यादा रही होगी, तभी यहाँ पर साथियों औसत आयु आपकी बढ़ सकती है। जो लोग साथियों गए हैं उनकी जो एज आपको दी गई है, एक की 18 है और एक की यहाँ पे आपकी 20 है। यानी यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूँ कि एक की जो एज है वो यहाँ पे 18 है और एक की जो एज है प्यारे साथी वो यहाँ पर है 20 वर्ष। यानी 20 और 18 प्यारे साथी यहाँ पे 38 वर्ष। 38 वर्ष प्यारे साथी यहाँ पर गए हैं, लेकिन जो 2 नए लोग इनकी जगह पर आए हैं उनके आने की वजह से कहा गया है कि प्रत्येक की जो औसत आयु है उसमें 2 महीने की वृद्धि हो गई। 2 महीने की वृद्धि का मतलब यह है साथियों कि पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों की एज में 2-2 महीने की वृद्धि हो गई। तो साथियों 38 साल ये, और अगर 11 खिलाड़ी हैं सभी की एज में 2 महीने की वृद्धि होगी तो ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22 महीने। यानी 38 साल प्यारे साथियों ये और 22 महीना ये साथियों टोटल हो गया आपके 2 खिलाड़ियों का जो कि नए आए हैं, 38 साल और 22 महीने। तो अगर साथियों हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो बटे में हम 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 वर्ष और ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 11 महीना, 19 वर्ष और 11 माह। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों इस प्रकार से आपको बातों को समझना है। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेना है, तो अगर आप ऐड करेंगे साथी तो ये आपका हो जाएगा 18 और 20 38। तो 38 वर्ष प्यारे साथियों ये हो जाएगा। सभी 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में कहा गया है कि 2 महीने की यहाँ पे वृद्धि होती है, तो 11 दूनी 22 महीना ये, यानी 38 साल साथियों ऐड करने पे आया, 22 महीना ये आया। ये 2 लोगों की टोटल आई है साथियों, एक लोग का हमें निकालना है तो बटे में 2 कर देंगे, 2 से आप काटेंगे तो ये आपका 19 साल और ये आपका साथी हो जाएगा 11 महीने। सभी लोग साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहां पर आपसे कहा गया है साथियों कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। बहुत ही आराम से साथियों आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। पिछले प्रश्न से भी आसान ये प्रश्न यहां पर है। तो साथियों यहाँ पे कम कहा है, तो 60 वर्ष का एक व्यक्ति प्यारे साथियों यहाँ पर समूह से बाहर हो गया है और साथियों जो भी यहाँ पर आया है अगर कमी हुई है तो वो 60 से कम का रहा होगा, ये बात यहाँ पर श्योर है। 1/9 की कमी आई है साथियों यहाँ पे 45 व्यक्तियों की औसत आयु में, यानी 45 गुणे 1/9 की कमी आएगी, यानी 9 पचे 45, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 5 वर्ष की यहाँ पर कमी आई है दोस्तों। अगर वृद्धि कहता तो हम जोड़ते, कमी कहेगा साथियों तो यहाँ पे हमें करना होगा माइनस, यानी 60 साल का गया है साथियों तो 60 माइनस का 5, यानी जो यहाँ पर आया होगा साथियों वो आपका रहा होगा 55 वर्ष का। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस बात का, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए दोस्तों अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों आपसे कहा गया है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न यहाँ भी आप देख पा रहे हो
यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे कहा गया है साथियों कि दो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। 1 मिनट का प्रश्न है साथियों। यहाँ पे एक व्यक्ति आपका 30 साल का है, एक व्यक्ति प्यारे साथियों यहाँ पे आपका 34 साल का है। दो व्यक्ति साथी आपके गए हैं, 8 व्यक्ति साथियों यहाँ पे आपके ग्रुप में हैं। दो गए हैं साथियों, दो नए आए हैं, यानी जो समूह की संख्या है वो अभी भी 8 ही बनी है। तो 8 व्यक्ति हैं प्यारे साथियों। कहा गया है कि सभी की औसत आयु में यहाँ पे 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी 8 त्रिक 24, यानी साथियों यहाँ पे कुल 24 वर्ष बढ़ गया। तो 30 और 34 ये साथियों बढ़ेगा तो हमने कहा हमेशा प्लस करना है, यानी 24 वर्ष। सभी को प्यारे साथियों आप ऐड करेंगे तो 4 और 4 आपका 8, 3 2 5 और 3 8, यानी 88 वर्ष दो लोगों की मिला के है साथियों। आपसे कहा गया है कि इनका औसत आपको बताना है, तो औसत के लिए आप बटे 2 कर देंगे, 2 से आप काटेंगे तो 2 चौकाट 2 चौकाट यानी 44 वर्ष इन दोनों का यहाँ पर औसत आप सभी को प्राप्त होगा। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने ये रहा। इसमें साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की आयु 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या और महिला सदस्यों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों आपके पास मेल यानी पुरुष सदस्य हैं और फीमेल यानी महिला सदस्य हैं। प्यारे साथी, आपके प्रश्न में फीमेल और मेल दोनों सदस्यों की औसत आयु यहाँ पे आपको दिया गया है साथियों। तो आपसे कह रहा है कि पुरुष सदस्यों की जो औसत आयु है, यहाँ पे एलिगेशन आपको लगाना होगा साथियों। पुरुष सदस्यों की जो औसत आयु है वो यहाँ पे 34 वर्ष आपको दिया गया है। जो महिला की साथियों आपको दी गई है वो यहाँ पे आपको 26 वर्ष दी गई है। और साथियों जो क्लब में सदस्यों की औसत आयु है वो यहाँ पे आपको दी गई है 30 वर्ष। अब साथियों देखना है कि क्या यहाँ पर हम एलिगेशन की कंडीशन को लगा पा रहे हैं कि नहीं। एक वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी, और वैसा प्यारे साथियों यहाँ पर पूरी तरह से है। 34 यहाँ पर बड़ा है आप देख पा रहे हैं, 26 यहाँ पर छोटा है। तो आप साथियों लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 34 में से 30 गया 4 और 30 में से 26 गया आपका 4, यानी 4:4, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4। यानी मैं कह सकता हूं साथियों कि जो यहाँ पे आपका रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1 या 1:1। इस बात का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, आइए अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपए है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपए है और महिला कर्मचारियों का 8,000 रुपए है। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है प्यारे साथियों वो यहाँ पर क्या होगा। साथियों बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप सभी को करना है। मैं आप सभी की कमेंट का वेट कर रहा हूँ साथियों। सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे साथियों जो आपका रेशियो होगा वो साथियों कितना होगा। चलिए आइए साथियों, यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके मेल, फिर आपके साथियों फीमेल। पुरुष कर्मचारियों का साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है 15,000। महिला का साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है 8,000
और साथियों जो आपको सभी का दिया गया है वो दिया गया है 12,000। अब साथियों आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो 12 और 8 के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो यहाँ पे साथी बन जाएगा आपका 4,000, और 15 और 12 के बीच का प्यारे साथी जो यहाँ पे आपका डिफरेंस बनेगा वो आपका साथी यहाँ पे बन जाएगा 3,000। यानी 4,000 और 3,000 का साथियों आप रेशियो बनाएंगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल होंगे, यानी यहाँ पे प्यारे साथी जो आपका रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 4:3। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों आपके सामने ये रहा कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है और शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपए है, तो संस्था में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी। साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर ये होमवर्क रहेगा, आप सभी लोग इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा प्यारे साथी वह कितना होगा, और हम लोग प्यारे साथियों कल इसी समय इस प्रश्न को हल करवाएंगे, तो आपको आना यहाँ पर लाइव नहीं बोलना है। चलिए साथियों फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पर इसी क्लास में, तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।